जय हिंद गाइस, वेलकम टू विदित एजुकेशन। गाइस, SVKM मिटी बाय NM को लेके एक लेटेस्ट अपडेट आया है। ओके, और ये सारा उन्होंने डिटेल दे दिया है कि आपका टेस्ट कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एवरीथिंग दे हैव मेंशन। ओके गाइस, सो लेट अस सी कि क्या अपडेट है। ओके, ये 17 मई को ही आ गया था। सो मिटी बाय NM CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके, फॉर UG सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022। ओके, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ये सर्कुलर आया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेजिग्नेटेड सेंटर फॉर अ total of 120 question, 1 mark each across the 3 section for MITI by NM CET in a time duration of 100 minutes. So 120 marks and 100 minutes. Okay, the section are as follows: quantitative and numerical ability 40 marks, reasoning and general intelligence 40 marks, proficiency in English language 40 marks. Okay, so ये 3 section होंगे. The candidate has to ensure that they have read all the instruction before registering. आपको इंश्योर करना है कि आपको सारी चीज़ें रजिस्टर करने के पहले रीड करना है। ओके, द फॉलोइंग प्रोग्राम विच विल एडमिशन बेस्ड ऑन दी मिठी बाय NM CET: BMS, BAF, BCom ऑनर्स, BFM, BVI, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BAMMC, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc साइकोलॉजी ऑनर, BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स ऑनर्स। ओके, अगेन प्रोग्राम अंडर NM कॉलेज में कौन कौन से है: BMS, BAF, BCom ऑनर्स, BFM, BA, BCom इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स एंड BSc इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम अंडर मिटी बाय कॉलेज एंड प्रोग्राम अंडर NM कॉलेज। सो मिटी बाय कॉलेज में टोटल 11 प्रोग्राम है और यहाँ पे 7 प्रोग्राम है NM कॉलेज के अंदर, जो आपको एंट्रेंस दे के ही एडमिशन मिलेगा। इनका क्लियर नोटिस है। ओके, नाउ अब डेट फॉर दी रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 20 मई से चालू हो जाएगा, यानी कि कल से ये चालू हो जाएगा टू 20 जून। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट टेस्ट सेंटर 1 जून 22 से 30 जून के बीच में होगा। 10 एग्जाम डेट स्केड्यूलिंग विंडो विल बी अवेलेबल 1 जून टू 20 जून, 21 जून से लेके 30 जून तक। ओके, एडमिशन फॉर्म ओपन विल 8 जुलाई टू 12 जुलाई तक। ये सारी एग्जामिनेशन विंडो और एग्जामिनेशन डेट है, विंडो है। ओके, नाउ एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं अब। द मिटी बाय NM CET विल कंप्राइज 3 मेजर सेक्शन: क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चन, ओके, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 100 मिनट्स, टोटल 120 मार्क्स। ओके, दिस इज़ द प्रिस्क्राइब सिलेबस। गाइस, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, सिलेबस क्या है। ओके, देर इज़ नो नेगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर, सो आप यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या है: स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इनिशियल रजिस्ट्रेशन mitibai.ac.in पे आपको एंड NM कॉलेज पे लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ करना है। ओके, एंड क्रिएट अ clicking on sign upon option available on the page. Candidate will get a mail with a link to active the account. Upon verification, candidate will be able to log in using their register email ID and password to fill the complete application form and payment. पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना नहीं जाएगा। ओके, पे द एग्जामिनेशन फीस एंड कंप्लीट द प्रोसेस। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पेड द रजिस्ट्रेशन फीस विल बी अलाउड टू स्केड्यूल द एग्जाम। ओके, कैंडिडेट कैन चूज 1 मेन एंड 1 रीटेक। ओके, एक मेन आप कर सकते हो और दूसरा एक रीटेक आप ले सकते हो। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया है, यू फील कि मुझे फिर से देना है पढ़ के, तो यू कैन गिव, बट थर्ड टाइम नहीं दे सकते। ओके, सो 2 टाइम यू कैन गिव। In all, candidate will be given a chance to appear total 2 times subject to the date of registration. Okay, after the successful registration, the candidate will get an option to choose test date, time and test center. Test date, test center availability will be subject to test center capacity. Test date, test center will be available to the candidate modestly on the first come first service basis. अभी यहाँ पे CBSE और ISC, ओके, इनके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो भी अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट मत करो, पहले ही आप रजिस्टर करो, बिकॉज
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। अगर आप मुंबई में रह रहे हो और आपको मुंबई ही सेंटर चाहिए और आपने देरी से रजिस्ट्रेशन किया तो आपको शायद मुंबई का सेंटर नहीं मिले। एग्ज़ाम के टाइम में ट्रैवलिंग अवॉइड करना रहता है, सो डू द रजिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सिलेक्ट द सेंटर विच इज़ देयर नियर बाई योर लोकेशन। वैसे ही अगर आप पुणे में रह रहे हो तो पुणे का सेंटर सेलेक्ट करो। जो भी आप सिटी में रह रहे हो उसका सेंटर नियर बाय देख लो कि आपके कौन से लोकेशन पे है। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। टेस्ट सेंटर की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही सीट्स अवेलेबल होगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए, और अगर वो सेंटर भर जाएगा तो आपको दूसरे सेंटर पे अलॉट करेगा। ओके, सो दिस इज़ दी थिंग, the date and test as per the availability, and therefore the candidate should schedule their examination soon as he or she receive the communication. Okay, retake, the candidate can attempt maximum one retake, that is first main test and plus retake. Okay, the highest mark among the total attempt will be considered. Okay, respective degree college merit process, the candidate will be able to take option of retake. He or she should schedule the main attempt on 20th on or before 20th June. Okay, candidate who schedule their main attempt between 21st to 30th June, okay, will get only once attempt. Okay, हाँ, यहाँ पे रीटेक जो है उसको आपको 20 जून के पहले ही दोनों अटेम्प्ट देना पड़ेगा। 21 जून से लेके 30 जून के बीच में अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो और सोच रहे हो कि 25 जून को मैं दूसरा अटेम्प्ट दे दूँ, तो नहीं, मेन ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देने हैं तो 20 जून के पहले आपको दोनों अटेम्प्ट देना पड़ेगा। पर अगर आप 20 जून के बाद एग्जामिनेशन लिखने का सोच रहे हो तो 21 से 38 जून में एक ही अटेम्प्ट आपको देने को मिलेगा। ओके, और दोनों अटेम्प्ट में से जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा जिस अटेम्प्ट में, उस अटेम्प्ट का मार्क्स आपके एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द रीटेक एज वेल एज एडमिशन का कौन सा स्कोर कंसीडर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Provision of physically challenged candidates. Okay, the candidate must upload their disability certificate at the time of online registration and complete the payment. This will receive reviewed, approved and confirmed to the candidates at the appropriate assistant will be made available at the test center. जो भी disability physically challenged student है उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट का अप्रूवल देना पड़ेगा उनको, और उनके लिए टेस्ट सेंटर पे अवेलेबिलिटी कराई जाएगी। नाउ the candidate will be contacted and our support team shall book the exam. Okay, there will be no provision for learning disability candidate. LD के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। नाउ अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस मिटी बाय फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 2000 है एंड रीटेक के लिए भी आपको 1000, सो टोटल 3000 आपको पे करना पड़ेगा अगर आप रीटेक देना चाह रहे हो, नहीं तो 2000 ही आपको भरना है। ओके गाइस, सो मिटी बाय NMCET ये दोनों कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल फिर रजिस्ट्रेशन, ये रिफंडेबल नहीं है और ट्रांसफरेबल भी नहीं है। एक बार आपने भर दिया तो भर दिया, अभी हो गया। फिर एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात कर ले तो सारे आसाम, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, विजयवाड़ा, राजामुद्रा, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, ये सारे सिटीज़ है। ओके, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनल, जमशेदपुर, रांची, बेंगलोर, कर्नाटका गए तो क्या, ये सारे आपके जो भी नियर है। अगर आप गांव गए तो आपका जो गांव है जिस स्टेट में है उसमें जो सिटी है वहाँ नियर बाय आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। डोंट, अगर आप मुंबई से चले गए हो तो यू डोंट हैव टू ट्रैवल। ओके, आप अपने गांव का ही सेंटर सेलेक्ट करो और गांव से ही एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सपोज आई रिसाइड इन बिहार। ओके, सो मैं पटना सेंटर सेलेक्ट करके पटना जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अभी मुंबई आने की फिर ज़रूरत नहीं है। बट आपको एग्ज़ाम लिखना है तो आपको फटाफट फॉर्म फिल करके सेंटर सेलेक्ट करो, बिकॉज नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे सिटीज़ में सेंटर अलॉटेड है। एडमिट कार्ड के बारे में अब बात कर लेते हैं। पोस्ट scheduling of the examination the admit card is generated. The admit card shows that chosen date of examination, city and test center. जो भी admit card आएगा उस पर आपका chosen date of examination, city and test center आएगा। This is available on the dashboard of the candidate portal. Kindly download the admit card by logging our dashboard. You are requested to verify all the details. Contact our support team in case any discrepancy. Your name should be matched with the name mentioned on your government ID in a particular. Okay, so जो भी government ID पे आपका नाम है और जो भी आपने फॉर्म भरा है वो सेम होना चाहिए। कैरिंग हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी। इन द एब्सेंस ऑफ एडमिट कार्ड द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू
एग्जामिनेशन। कैंडिडेट का एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन नहीं देने मिलेगा। द वेरिफिकेशन स्टाफ एट द टेस्ट सेंटर विल कंपेयर द फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड विद द पर्सन अपेयरिंग ऑन द for the examination. Therefore, the candidate is requested to upload their recent photograph to avoid any confusion at the test center. कोई भी confusion होगा तो test center पे avoid करना है। ओके सारी recent photograph ही आपको अपलोड करना है। लिस्ट ऑफ द आई डी प्रूफ दैट कैंडिडेट कैन कैरी, वोटर आई डी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर जो है। ओके नाउ अब यहाँ पे डिग्री कॉलेज प्रोग्राम वाइज डिटेल्स। फीस फॉर 2022-23 बैचेस विल बी एज फॉलोज। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मीठी मुंबई। ओके सो पर एनम का फीस है, 1 साल का फीस है 44,620। बी कॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस दिस इज बैफ सो 50,945। ये सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के फीस है। ओके अगेन ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोग्राम अंडर एनएम कॉलेज बीएमएस की अगर मैं बात करूँ तो 51,740 फीस है। अकाउंटिंग फाइनेंस बीकॉम ऑनर्स। ओके बीकॉम ऑनर्स का 1,14,700 फीस है। फिनेंशियल मार्केट 45,990। ओके सो दिस इज ऑल दी फीस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम विच यू विल बी गोइंग। ओके नाउ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एडमिशन पॉलिसी एज पर द प्रोसीजर रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। अब बीएमएस के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र अदर इंडियन स्टेट बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम इन एनी engineering branches with 2 years or 3 years after SSC conducted by the Board of Technical Examination or its equivalent examination. Okay, so candidate must have passed higher school secondary certificate. अगर आपके पास 35% मार्क्स है 12th में, ओके पास हो आप, तो आप BMS के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज बेसिक फंडामेंटल एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड स्कूल सर्टिफिकेट 12th। ओके बैफ के लिए भी है 35%। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी पास होना 12th ज़रूरी है। ओके सिंपल फिनेंशियल मार्केटिंग कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ओके नाउ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बीकॉम के लिए भी है, सेम ही सभी के लिए है। एलिजिबिलिटी 35% होना चाहिए, मतलब बेसिकली आप पास होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ओके उसके लिए अलग सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आई वॉज अवेयर ये होगा ही। कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th साइंस से होना चाहिए। ओके एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र अंडर द इंडियन स्टेट बोर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट HSC स्टैंडर्ड 12th shall have satisfactorily complete the course of mathematics and statistics of 15 hours duration during the एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर BSc। ओके अब यहाँ पे क्या है कि BSc बायोटेक अगर आपको करना है या मीठी भाई से, तो आपको 15 आवर्स का एक ब्रिज कोर्स होता है। ओके वो करना पड़ेगा, तो ही आपको यूनिवर्सिटी का जो फाइनल डिग्री होता है तो ही आपको अलॉट किया जाएगा, मतलब आपका ग्रेजुएशन का। ओके सो आपको 12th पास करके 12th साइंस में होना है और 35% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो, बट मैथ्स का कोर्स ब्रिज कोर्स लगेगा। ओके सेम फॉर बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए तो 12th साइंस में होना चाहिए। नाउ BSc साइकोलॉजी ऑनर्स कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र अदर, तो यहाँ पे भी 35% ही चाहिए, बहुत अच्छा एलिजिबिलिटी है इनका। BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स कैंडिडेट must have passed higher secondary school examination 12th conducted by the महाराष्ट्र, सो इसमें भी आपको 35% ही ये कोर्स के लिए चाहिए। नाउ प्रोग्राम अंडर NM कॉलेज, यहाँ पे देखेंगे तो 12th पास होने चाहिए, देयर इज़ नो स्ट्रीम सेग्रीगेशन। ओके 12th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th। ओके BCom ऑनर्स कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड। ओके सेकेंडरी ये भी 35% मार्क्स ही चाहिए। फिनेंशियल मार्केटिंग 35% मार्क्स। अगेन BCom इकोनॉमिक्स फिनेंशियल 35% मार्क्स। इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स अगेन इट इज़ ऑल्सो 35% मार्क्स। BSc इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी BSc IT जो है इसके लिए भी कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र इंडियन। ओके सो इसमें भी 35% ही आपको चाहिए।
सो दिस इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिठीबाई और एनएम कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको लगेगी. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑन दी रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट. ये कॉलेज के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है. मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन मिठीबाई एनएम सीईटी. यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि एनएम और मिठीबाई के सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर ही मेरिट बनाया जाएगा. ओके, द डिसीजन ऑफ कॉलेज विल बी फाइनल इन रिगार्ड द नो इंक्वायरीज और करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग इट विल बी एंटरटेन. ओके, सो कोई भी डिसीजन जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन. ओके, ये मेरिट उसी के बेसिस पे बनाया जाएगा. एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन regarding cancellation. For cancellation, withdrawal of admission, withdrawal of collection, cancellation means voluntary withdrawal by candidate. Any reason, candidate should visit the website of college. Conversing any form of admission will disqualify the candidate. Or if at any stage it is found that candidate does not satisfy the eligibility criteria or the information furnished by him or her in the application form is incorrect, he or she admission to the program even if she elected will stand cancelled. Okay, so whatever form जो भी आप फिल करोगे एडमिशन का, उस टाइम आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो आप करेक्टली भरो और 35% आपका मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो. ओके, अगर आप फेल हो गए 12th में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. It is sole responsibility of the candidate ascertain whether they possess a necessary and requisite qualification for the admission to the program at Mitibai College and NM College. All matters of the dispute will subject to legal judiciary of Mumbai only. The candidates are requested to see FAQ section before inquiry. FAQ में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. Now अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है mincetsupport@pearson.com. ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हो और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो. और अदर क्वेरीज कॉन्टैक्ट मिठीबाई कॉलेज. ओके, ये नंबर पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडे. ओके, ईमेल at mitibai.cet@mitibai.ac.in. ओके, NM कॉलेज के लिए भी nmcet@nmcce.ac.in. For any support and assistance kindly log in to dashboard and raise query in my query section. Okay, now this is all the information about the Mithibai and NM entrance examination. I hope आपके सारे डाउट इस PDF में क्लियर कर दिए गए हैं. So you should prepare well. और guys, crash course batches we are also launching from tomorrow onwards. So do join crash course. सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको. गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. डू फिल दैट फॉर्म एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू. वी विल एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्रैश कोर्स. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.